हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, क्षैतिज गतिशीलता। सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि एक व्यक्ति या समूह वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में मात्र स्थानांतरण होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मोर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्थिरीकरण के क्षेत्र में जीवंत एवं सतत वाद विवाद को उत्प्रेरित किया? ए फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ए क्रिटिकल एनालिसिस, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? डेविस और मोर की कौन सी कृति है जिसमें उन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत को विस्तार रूप से बताया था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता कौन है? रॉबर्ट मर्टन, मैक्स वेबर, पार्सन्स, लिंटन। राइट आंसर बताइए। परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता कौन है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति के। राइट आंसर बताइए। लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, प्रदत्त परिस्थिति के। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार प्रकार के उद्भव क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्राविधिक संसाधनों के दिए गए हैं। इनमें से सही उद्भव क्रम का चयन कीजिए। फिल्म, रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न, टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, प्रेस, प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न, फिल्म। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? लिंटन, पार्सन्स, मर्टन, मीड। राइट आंसर क्या होगा? भूमिका संकुल की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन
थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? जनमत एवं प्रचार, सामूहिक सुदृढ़ता एवं एकता, परंपराएं एवं प्रथाएं, समितियां एवं संघ। 1, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4, 1, 3 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? जनमत एवं प्रचार, परंपराएं एवं प्रथाएं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? लंबोद विभाजन, वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति, असमानता, उप सांस्कृतिक अंतर। जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास, उद्योग का विकास, संचार साधनों का विकास, यातायात के साधनों का विकास। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट पैरेटो मार्क्स, कॉम्ट स्पेंसर मार्क्स, कॉम्ट सोरोकिन मार्क्स, पैरेटो सोरोकिन ऑकबर्न। राइट आंसर बताइए। कौन रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कॉम्ट स्पेंसर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, राज्य के प्रभाव में वृद्धि, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टायनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोरोकिन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत तथा सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? संस्कृत वह है जिसे हमने अर्जित किया है, सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। संस्कृति वह है जो बुद्धि से उत्पन्न होती है, जबकि सभ्यता नहीं। संस्कृति द्वितीयक है, सभ्यता प्राथमिक। संस्कृति वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जो हम रखते हैं। राइट आंसर बताइए। संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है? उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन।
ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन तथा उत्पादन संबंधों में परिवर्तन। राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक क्या है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1955 में, 1986 में। राइट आंसर बताइए। किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और इसे 1987 अक्टूबर का महीना था, 1987 में इसे लागू किया गया था। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कब पारित हुआ और दूसरा पूछा जाता है कब लागू हुआ। तो लागू हुआ था 1987 में और पारित हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? धारा 19, धारा 348, धारा 47, धारा 50। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा प्रावधान है? धारा 47 में। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मर्टन के विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? अन्वेषण, अनुष्ठानवाद, अलगाव, पश्चगमन। राइट आंसर बताइए। कौन एक मर्टन के विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अलगाव या एलिनेशन की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया? इमाइल दुर्खिम, मर्टन, लेवी स्ट्रास, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर क्या होगा? किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? जीवन की मौलिक आवश्यकताओं का अभाव, आर्थिक प्राप्ति हेतु नए संसाधनों का प्रयोग, किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना, जीवन के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन विचलन को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, किसी समाज के स्थापित आदर्श को चुनौती देना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है। वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है। वैयक्तिक विघटन का सामाजिक विज्ञान के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। और वैयक्तिक विघटन के साथ सामाजिक विघटन का पारस्परिक संबंध है। राइट आंसर बताइए। गलत कथन बताना है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये कथन गलत है। वैयक्तिक विघटन का सामाजिक विघटन के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है अनिच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम, इच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम, अनिच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम,
इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम। राइट आंसर बताइए। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह है? कारखाना, सेना, परिवार, चर्च। कौन अंतः समूह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 परिवार। ग्राहम श्रमणन ने 2 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की थी, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह वे समूह होते हैं जिनके हम सदस्य होते हैं, जिनके प्रति हमें अपनापन का भाव होता है हमारे अंदर, जैसे कि परिवार। और बाह्य समूह वो होते हैं जिनके हम सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को सामान्यतया कहा जाता है? निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। एक दबाव समूह को सामान्यतया कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, विशिष्ट हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सरल समाज के विषय में सही है? सरल समाज पूर्णतया नेता विहीन होता है। सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समष्टि है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं है। सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं। सरल समाज पूर्णतया भ्रमणशील होता है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। सरल समाज के विषय में सही कथन बताना है। तो सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समष्टि है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती है। ऑप्शन 2 सही है। और सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं। ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 330, 332, अनुच्छेद 343। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक जनजाति है? खरिया, चेंचू, कादर, उरांव। कौन एक कृषक जनजाति है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति ये झारखंड में अस्थायी कृषक करने वाली प्रमुख जनजाति है। और इसके अलावा खरिया, चेंचू, कादर ये लोग खाद्य संकलक जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? प्रसार, परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, प्रसार तथा आत्मसातकरण, परसंस्कृति ग्रहण तथा प्रसार, आत्मसातकरण तथा परसंस्कृति ग्रहण। राइट आंसर बताइए। कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? ऑप्शन 1 राइट आंसर, प्रसार, परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? स्वयं संपूर्णता, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विशिष्ट उद्देश्य, एक सुपरिभाषित क्षेत्र। राइट आंसर बताइए। कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसंस की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्थाकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वह इसे किस प्रकार देखते हैं? अपना उत्तर निम्नलिखित कूट के आधार पर दें। एक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए।
एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। राइट आंसर बताइए, कौन एक संस्कारगत विवाह है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, हिंदू विवाह। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।